देखिए दोस्तों, अपना संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है। कल तक अपन ने कुछ इम्पोर्टेंस रूल्स के बारे में देखा था। आज हम संख्या पद्धति का एक अगला टॉपिक है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम पढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले 2 का नियम आता है। संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक में 2 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। ये 2 का नियम कहता है। जैसे 13050 में 0 आ गया इकाई अंक, 1424 में 4 आ गया, 3040 में 0 आ गया। इसी प्रकार अब आता है 3 का नियम। संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 10 है तो अंकों का योग 3 हुआ, 3 में 3 का भाग जाता है। उसी प्रकार 1254 है, अंकों का योग 12 हुआ तो 3 का भाग जाता है तो 3 से विभाजित होगी। अब आता है 9 का नियम। अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे 12546 में 1 + 2 + 5 + 4 + 6 का अंकों का योग 18 होता है। 18 में 9 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 9 का पूरा भाग जाएगा। जैसे इसका क्वेश्चन भी आता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं 9 का नियम का। 5 * 3 * 1 * 10 * 1 स्टार का मान क्या होगा? तो अपन ने ऊपर रूल पढ़ा कि अंकों का योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। इनको अपन जोड़ते हैं। 5 + 2 + 3 + 2 + 12 + 10 + 2 यानी कि देखिए दोस्तों, ये 14 * 23 है। तब स्टार का मान क्या होगा? वह संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो अपन ने पढ़ा है 9 से व्यक्त होने का रूल कि अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम स्टार की जगह एक ऐसी संख्या मानेंगे जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए टोटल करने पर। जैसे कि 1 4 स्टार की जगह अपन ने 8 माना, इसका टोटल क्या? 1 4 3 2 5 5 9 1 10 होता है। 10 में कितना जोड़ा जाए कि वह संख्या 9 से व्यक्त हो जाए? तो 8 जोड़ेंगे तो वह संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो इसीलिए स्टार का मान 8 रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है। संख्या 3x 2 में 452 जोड़ने पर 7y 4 प्राप्त होता है। तब x व y का मान क्या होगा कि आने वाली संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए? तो अपन क्या करते हैं, ये से जो 3x 2 452 / 7xy दे रखा है। तो अपन ने पूछा है कि x और y का मान क्या रखे कि वह संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो 9 से व्यक्त होने का नियम पढ़ा गया है कि अंकों का योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो 7 और 4 में जोड़ेंगे तो 11 होता है। 11 में 9 का पूरा भाग नहीं जाता तो कितना जोड़ा जाए कि 9 का पूरा भाग चले जाए? तो अपन क्या करेंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों, तो y का मान ऐसा रखना पड़ेगा तो अपन को कि 9 का पूरा भाग जाए। तो 7 और 4 तो 11 होते हैं। 11 में कितना जोड़ा जाए कि 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए? तो 11 में अपन क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। अब y का मान 7 लाने के लिए x का मान रखना पड़ेगा। 5 नीचे ऑलरेडी दिया गया है, x का मान 2 रख देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसलिए अपना x का मान 2 रखा, y का मान 7 रखा, तो आराम से सॉल्यूशन हो गया, 18 हो गया। तो अभी बोला है कि आने वाली संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो आने वाली संख्या अपने पास हो जाएगी 7 + y + 4। तो 7 जोड़ने पर 9 से विभाजित होगी तो x बराबर 2 रख दिया, y बराबर 7 रख दिया। दोस्तों नेक्स्ट आता है 4 का नियम। संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 मिलाकर 4 का भाग देने पर पूरा चला जाए तो संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या के इकाई पर वह दहाई के अंकों को मिलाने से जो संख्या बनती है उसमें यदि 4 का पूरा भाग चले जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 35 400 है, इकाई ये 0 दहाई का 0 दोनों को मिलाने से 4 का पूरा भाग जाना चाहिए तो संख्या। तो 35 400 में इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 0, इकाई और दहाई के अंक को मिलाने से 00 बनते हैं। 00 में 4 का भाग देते हैं। किसी भी संख्या किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो अभी जैसे दूसरा है 1324, तो इकाई का अंक 4 दहाई का अंक 2 दोनों को मिलाने से बिना 24 में 4 का भाग दिया तो पूरा गया। इस पूरी संख्या में 1324 में पूरा 4 का पूरा भाग जाएगा। अब आता है 8 का नियम। संख्या के लास्ट 3 अंकों में
8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि इसी संख्या को ले लो, ये 1324 है। यदि इसमें तीन संख्या इकाई दहाई सैकड़ा तीनों संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनती है 324, यदि 324 में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इस 1324 में भी पूरा पूरा 8 का भाग जाएगा। अब बता 5 का नियम, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 1345, 1350, 1455, 1445 सभी में इकाई का अंक 5 और 0 है तो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अतः 11 का नियम, विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग दोनों को डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे अपने पास संख्या है 1567, तो सम स्थान कौन से होंगे? सम स्थान 5 हो गया, 7 हो गया, दोनों का योग कितना हुआ? 12। 1 और विषम स्थान 1 है और 6 है तो इनका योग कितना हुआ? 7। 12 में से यदि 7 कहे तो अपने पास 5 बचते हैं, जो ये 11 का गुणज भी नहीं है तो ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। यदि ये अंतर 11 आ जाता है, 22 आ जाता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि 0 आ जाता है तो भी 11 से विभक्त होगी। अगला क्वेश्चन, जैसे कि अपने पूछा क्वेश्चन कि 5, 7 स्टार 22 में स्टार का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सम संख्याओं के स्थानों का योग, विषम संख्याओं के स्थानों का योग का अंतर करते हैं। 5 विषम स्थान है, उसके बाद 3 विषम स्थान है, फिर 2 विषम स्थान है, तो विषम स्थानों का अंकों का योग कितना हो गया? 7। और सम स्थानों का अंकों का योग कितना हो गया? 7 और 2 9 हो गया, 9। अब 7 और 9 डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 न तो 11 का गुणज है न 0 है तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। दोस्तों यदि स्टार का मान अपन 2 रख दिया जाए तो विषम स्थानों का योग हो जाएगा 5 और 2 7, और 7 और 2 9 हो जाएगा, और सम स्थानों का योग भी 9 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा तो यह संख्या 11 का गुणज प्राप्त हो जाएगी या 11 का भाग जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसलिए स्टार का मान 2 रखा गया है। दोस्तों अगला आता है 7 का नियम, यदि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति या 12 बार पुनरावृत्ति या 6 बार 18 बार पुनरावृत्ति हो, यानी कि 6 के गुणज में यदि पुनरावृत्ति हो रही है या 3 संख्याओं के 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो संख्या हमेशा 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि 1 की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है और 123 की यानी 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो यह संख्या हमेशा किसी से 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें एक इकाई के विभाजकता के नियम में एक स्पेशल नोट लिख लो, यदि किसी अंक को 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से विभाजित होगी। ये 7 का नियम तो है ही, 7 के अलावा 3 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और 37 से भी विभाजित होगी। उसके बाद आता है 101 का एक नियम भी है, यदि 2 अंक की संख्या जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति करके एक 4 अंक की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। जैसे कि 1 2 1 2 2 संख्याओं का जोड़ा है तो 2 बार लेके 4 संख्या बनाई गई है, 9 1 9 1 9 7 9 7, तो यह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल है, एक 4 अंकों के बाद एक जोड़ा और बढ़ाया जाए तो हर अंक 01 में लिख दे। यदि 4 अंकों के बाद एक जोड़ा और बढ़ाया जाए तो हर में 01 और लिख दे। यदि 2 जोड़ों के अलावा यदि 3 जोड़ा आता है तो हर में 01 बढ़ाता जाए, वह उससे विभाजित होगी, वह 101 से विभाजित न होकर 101 01 से विभाजित होगी। जैसे कि अपन ने ऊपर देखा कि 1 2 1 2 यानी कि 2 जोड़ा है तो वह 101 से विभाजित होगी। यदि 3 जोड़ा होगा तो नीचे हर में 01 बढ़ा देंगे तो वह संख्या 101 01 से विभाजित होगी। अब आता है 1001 का नियम, यदि कोई 3 अंकीय संख्या जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वह सदैव 1001 से विभाजित होगी। जैसे कि 123 3 अंकीय संख्या है, इसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। 867 3 अंकीय संख्या है जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति है, तो यह संख्या 1001 से विभाजित होगी।